हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे जो वर्ष 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। यह प्रश्न आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले इसका थोड़ा सा रूल रेगुलेशन जान ले। पर इसमें 1 से 80 तक प्रश्न दिए गए ऑब्जेक्टिव, जिसमें 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें से एक सही है, उसमें से आपको एक ठो चुनना है। ठीक। और इसमें क्या है कि आपको 40 प्रश्न के ही उत्तर देना है। ठीक है, तो कोई भी 40 दीजिए, ऊपर से 40 है, कुल मिला के भी 80 क्वेश्चन में से केवल 40 को केवल हल करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बंगाल के शोक के रूप में किसे जाने जाते हैं, माने कौन सी नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा नदी है? यह है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। वहीं बिहार के शोक कौन कहा जाता है? किसे? बिहार के शोक कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर तल के कंपन का संबंध किससे है? महासागर तल के कंपन से क्या होता है? तो क्या होता है? सुनामी आती है। महासागरों में अगर कंपन हो या तरंगे जब होने लगते तो उससे क्या बोलते हैं? सुनामी आती है। ठीक। नेक्स्ट है कि मेघालय किस राज्य को काट के बनाया गया था? मेघालय किस राज्य के काट को बनाया गया है? तो ये असम को काट के मेघालय बनाया गया। ये कब बना था? 21 जनवरी 1972 को। ठीक। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो समवर्ती सूची हम जान रहे हैं कि समय 3 ठो हमारी सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में दोनों लोग कानून बनाते हैं, राज्य और संघ। वहीं संघ सूची में केवल राज्य और राज्य सूची में केवल राज्य का कानून बनाता है, लेकिन समवर्ती सूची में दोनों राज्य और संघ दोनों कानून बनाते हैं। ठीक। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होगा? सरपंच होगा। जनमत पर आधारित शासन है, यानी जनमत पर आधारित शासन कौन सा होगा? लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है? जनमत पर। जबकि राजतंत्र में राजा का शासन होता है, वहीं तानाशाही में राजा ही शासक होता है, लेकिन तानाशाह के रूप में कार्य करता है। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो ग्राम सभा के जो भी सदस्य होते हैं वो सरपंच के निर्वाचन करेंगे। नेक्स्ट है, संसदीय गठबंधन कहाँ बना? क्वेश्चन है, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? तो सप्तदलीय गठन ये कहाँ बना था? ये बना था नेपाल में। नेपाल में क्या हुआ था? नेपाल में सप्तदलीय गठन बनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र की स्थापना करना। और ये 7 दल मिला के क्या हुए थे? विधानसभा का चुनाव लड़े थे, इसीलिए इसको सप्तदलीय गठबंधन बोला जाता है। निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है? निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो कौन सा होगा इसमें? निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो नदी हो जाएगा। नदी क्या है? अजैविक। जबकि मानव, पक्षी और पेड़ इसमें क्या है? ये जैविक संसाधन है। नेक्स्ट है, रेगुर किसे कहते हैं? तो रेगुर क्या है? रेगुर जो है वो किसे, इसमें से किसे कहेंगे? काली मिट्टी को रेगुर कहता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में ही कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ है? शरावती नदी घाटी परियोजना ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो भारत का जो कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो 24.62%। नेक्स्ट है, नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ है? नहर कटिया तेल क्षेत्र ये कहाँ है? असम के डिब्रूगढ़ जिले में है। वहाँ पे एक बूढ़ी दिहांग नदी है, उसी के किनारे पे क्या है? नहर कटिया तेल क्षेत्र। नेक्स्ट है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो 1987 में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई थी। बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? तो 1934 में भयंकर भूकंप आया था। निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो ये कहाँ है? तो इनमें से सभी है। बरौनी में भी है, कहलगांव में भी है, कांटी में, यानी कि इनमें से सभी। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो ये क्या होगा? प्राथमिक। नेक्स्ट, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? तो वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम? तो कृषि को सबसे कम लाभ हुआ है वैश्वीकरण की नीति से। नेक्स्ट है, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो ये सऊदी अरब की मुद्रा है दिनार।
11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 2012। नेक्स्ट है, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो गैस और बिजली का जो उत्पादन होता है वो क्या है? द्वितीयक क्षेत्र है, सेकेंडरी सेक्टर में रखा जाता है। आर्थिक विकास को जिस क्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए क्या कहलाता है? आर्थिक विकास की जिस क्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर, तो समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर, तो उसको क्या बोलेंगे? समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, द्वितीय क्षेत्र को डैश के नाम से भी जाना है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? तो ये क्या होगा ऑप्शन? इसमें होगा विक्टर इमैनुअल द्वितीय यानी सेकंड, सार्डिनिया का राजा था। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन ने किया था। ठीक। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इटली का एकीकरण का सबसे प्रमुख नायक माना जाता है माउंट काबू। 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो ये फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? यानी इसमें कौन जो है उदारवादी नेता नहीं है? तो ये बिपिन चंद्र पाल क्या है? उदारवादी नेता में कौन कौन? 3 लोग कहा जाता है, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इनको उग्रवादी नेता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? तो ये क्या होगा? मार्ले मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट, भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत की पहली कपड़ा मिल स्थापित कहाँ हुई थी? ये महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो कॉर्न लॉ ये ब्रिटेन में पारित किया गया था, कॉर्न लॉ। कोपरा क्या है? कोपरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को कोपरा बोलते हैं। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB के नाम से जाना जाता था। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो ये कौन थे? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में। लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी? तो लुई 16वां को कब फांसी दिया गया था? 1793 यानी कि 21 जनवरी 1793 को राजद्रोह के दोषी पाया गया था, इसीलिए उसको फांसी दे दिया गया था। नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो ये जाहिर है, बताइए आप लोग, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? जोसेफ स्टालिन, जिसका नाम था स्टालिन। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? तो पोट्सडम जो है, इसकी घोषणा के बाद जापान क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास, और ये मोतीलाल नेहरू क्या थे? महासचिव। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? राजस्थान में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? भारत जो है किस खनिज के उत्पादन में? तो अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी है, मैंने सबसे आगे। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? बक्साइट की आवश्यकता होती है। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दक्षिण भारत में कौन सा होगा सबसे ज़्यादा? तो महाराष्ट्र में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कंपनी कहाँ है? तो ये कहाँ पे होगा? भद्रावती। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? तो ये मझगांव होगा।
उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी 1936 में, ऑप्शन 1936, यानी कि 8 जून 1936 को हुआ था। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में कौन सा राज्य चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो कौन सा राज्य इसमें से होगा? तो इसमें से कौन सा राज्य हो सकता है? उड़ीसा। कौन सा प्राथमिक उपचार का उपकरण है? कौन सा इसमें है जो प्राथमिक उपचार का उपकरण है? निम्न में कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? तो क्या होता है? बैंडेज और टेप, जो फर्स्ट एड होता है उसमें रहता है। आसवान बांध किस नदी पे है? तो ये नील नदी पे है, मिस्र में। रिएक्टर पैमाना का उपयोग भूकंप नापने के लिए किया जाता है। पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित है? तो ये बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहता है पूर्वी बिहार। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता, त्रिस्तरीय पंचायत की बात किए थे। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो नगरीय शासन 74वां संशोधन। और वहीं 73वां संशोधन क्या है? पंचायत से संबंधित है, पंचायत। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो ये उत्तराखंड में चिपको आंदोलन। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह से? प्रधानमंत्री के सलाह से। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो कहाँ है? चीन में नहीं है, वहाँ पे क्या है? एकात्मक। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। निम्न में किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? किस देश में? तो स्विट्जरलैंड में क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो किस गुण के कारण? तो इसमें क्या होगा? इसमें समानता और स्वतंत्रता का पोषक होता है, जनमत होता है, मतभेदों में सामंजस्य होता है। तो क्या होगा? इसमें से सभी होगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान यह 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लगाया गया था। किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। चक्रीय प्रवाह का संबंध किससे है? तो चक्रीय प्रवाह का संबंध आय से है, इनकम। आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको बचत कहते हैं। जब जो आपका आय है और उसके बाद उपभोग कर रहे हैं, जो बच रहा है उसको बचत कहेंगे। दोनों के बीच के अंतर को। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में हुई थी? सूक्ष्म वित्तीय संस्था की शुरुआत हुआ था बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस के द्वारा। सकल घरेलू उत्पाद में सर्वप्रथम कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो क्या आधारभूत संरचना का अंग है जी इसमें से? तो आपका क्या हो गया? आर्थिक आधारभूत संरचना। तो इसमें क्या हो सकता है? यातायात का। यातायात जो है वो आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? तो राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ हो सकता है? आपका क्या होगा? किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य। किसी अर्थव्यवस्था की अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? तो इसमें से जर्मनी जो था मित्र गुट में नहीं था, दूसरे गुट में। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन बांग्ला भाषा में हुआ था। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता, तो ये क्या थे? चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कहा जाता है। रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो ये क्या है? बिस्मार्क, बिस्मार्क के द्वारा। बोहेमिया निम्न से किस देश के अधीन था? तो ये किस देश के अधीन था बोहेमिया? पोलैंड के अधीन। नेक्स्ट है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ये रूस और जर्मनी के बीच। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो ये जर्मनी का सम्राट बना। तो ये क्या है? ये आपका 80 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 40 करना रहता है।